कांग्रेस के विधायक मामन खान का नाम तो आप जानते ही हैं। नो इंसा के बाद इनका नाम खास तौर पर लिया गया। सत्ता पक्ष की ओर से भी इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो कि सदन का था। अब ऐसे में एक और मामला इनसे जुड़ गया है, गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि ये आरोप ही हैं, पुलिस जांचेगी परखेगी, क्योंकि शिकायत तो दर्ज खुद मामन खान की ओर से भी करवाई गई है। हिसार की रहने वाली एक महिला बताई गई है जो खबरें तैर रही हैं सोशल मीडिया पर भी। उसके मुताबिक ये कहा गया महिला की ओर से कि विधायक मामन खान उनके पति है। ये हैरान कर देने वाली एक घटना सामने आई, एक मामला सामने आया। 5 जून को ये भी बताया गया महिला की ओर से कि उनकी मुलाकात भी हुई थी। 1 घंटे तक ये बताया गया कि मालीवुड टाउन है, वहां पर विधायक से बातचीत हुई। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो पुलिस की जांच बता पाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में मामन खान का भी पक्ष सामने आ चुका है। हिंसा के कथित मास्टरमाइंड बताए गए थे इनके विरोधियों की तरफ से, और अब गंभीर आरोप एक बार फिर से लगे तो ये जरूर कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाने वाला है मामन खान की, क्योंकि सेशन भी आने वाला है। सदर थाना पुलिस से महिला ने गुहार लगाने की कोशिश की है। विधायक मामन खान इंजीनियर खास तौर पर ये कहते नजर आए कि ये सब कुछ उनको एक साजिश लगती है और राजनीतिक तौर पर उनको निशाना बनाया गया है। इस तरह की बातें वो पहले भी कहते नजर आए हैं, लेकिन नो इंसा की बात वो कभी खुलकर नहीं बोले थे। लेकिन खबरें अब तक से उन्होंने बातचीत की और उस बातचीत में उन्होंने एक एक सवाल का जवाब देने का भी प्रयास किया, जिसमें उन्होंने सिरे से इन आरोपों को खारिज भी कर दिया। वो खुद दंग थे, हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इस महिला को जानते तक नहीं, ये उनका कहना था। ये कांग्रेस के विधायक मामन खान की तरफ से पक्ष भी सामने आया है। उन्होंने देरी नहीं की, देर रात का मामला बताया गया कि इस तरह से हंगामा किया एक महिला ने। उसके बाद मामन खान ने भी अपना पक्ष रखा और अपनी तरफ से कई बातें उन्होंने बताई भी हैं। अब राजनीतिक बवाल मचने वाला है जाहिर तौर पर, क्योंकि सेशन से पहले ये मामला सामने आ गया। अब ये महिला किस तरह से मीडिया से मुखातिब होती है, क्या कहती है, इस पर भी नजर बनी हुई है। अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है। और एक और जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि अब मामन खान भी चाहते हैं कि इस मामले की तह तक पुलिस जाए और तह तक जाकर इस मामले की छानबीन की जाए, बताया जाए उनको भी कि इस मामले की सच्चाई क्या है, ये कौन महिला है और ये आरोप क्यों लगा रही है। मामन खान सीधे लाइव जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर से बातचीत करने एक बार सुनवाते हैं। कि एक खास बातचीत आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। कुछ ही पलों बाद राजनीति के तहत फंसाया जा रहा है, ये मामन खान कहते नजर आए। ये खास बातचीत खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिवली आप देखने जा रहे हैं। कुछ ही पलों बाद हम सुनवाएंगे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। और जब हमने बातचीत की मामन खान से, सबसे पहले खबरें अब तक पर उन्होंने अपना पक्ष रखा। खबरें अब तक से खास बातचीत करते हुए विधायक मामन खान ने कई बातें कही। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मैं ये कहता हूं कि मैं इस महिला को जानता तक नहीं हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि राजनीति के तहत मुझे फंसाया जा रहा है। वो सीधी बातचीत आप तक हम पहुंचाते हैं। राजनीति इस कदर गिर गई है जी, इससे पहले भी मेरे खिलाफ 2018-19 में भी जी, कुछ राजनेताओं ने जो मेरे धुर विरोधी है इसी तरह के एलिगेशन लगाने की कोशिश की थी, और फिर इनको पता है कि मैं ग्राउंड पे इनसे कहीं नहीं हार रहा जी, इन्होंने उसी के तहत जैसे बुजुर्ग कहते थे कि हर कोशिश कर ली इन्होंने। अब ये साजिश से उतर आए, लेकिन ये पूरी तैयारी की तरह साथ नहीं उतर आए। जो मेरे पास एलिगेशन लगाए निराधार है। जिस किसी की भी लेडीज की बात कर रहे हो जो मेरे पति में आज तक जिंदगी में इतना बड़ा हो गया, कभी मिला नहीं, देखी नहीं, कभी गया नहीं, कभी ये पता नहीं कौन है, कि क्या बंदी है क्या नहीं। प्लानिंग के तहत, एक प्लानिंग के तहत ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगा चाहते हैं। मैं इसकी खुद जांच मांगना चाहता हूँ। हमने फोन पर यह बातचीत की थी मामन खान से, लेकिन उसके बाद हमारी टीम मामन खान के पास पहुंची। हम और सच्चाई जानना चाहते थे इस मामले की कि आखिरकार ऐसे कोई महिला क्यों आरोप लगाएगी कांग्रेस के विधायक पर, जो पहले से ही विवादों में घिरे हुए हैं। तो हमारे संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने कुछ ही पलों पहले, कुछ ही देर पहले उनसे बातचीत की। वो सीधी बातचीत एक्सक्लूसिवली खबरें अभी तक पर हम आपको
सुनवाने जा रहे हैं। सुनिए वो खास बातचीत। कांग्रेस विधायक मामन खान पर अब एक और गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें एक महिला ने कांग्रेस विधायक मामन खान को अपना पति बताया है। इस समय मेरे साथ खुद कांग्रेस विधायक मामन खान मौजूद है। विधायक जी, अब एक महिला आकर के ये कहती है कि आप उनके पति हैं, क्या सच्चाई है? वो बहन कह रही है ये बात। क्या आपने उससे कोई सबूत मांगा है? कोई मेरा सबूत मिला है आपको उसके पास? ये जो ये मनगढ़ंत कहानी है, पहले भी मेरे ऊपर 2018-19 में भी इसी तरह के एलिगेशन लगाने की कोशिश की थी, और भी तरह तरह के एलिगेशन मेरे पास लगाए गए जो बेबुनियाद है। एक ये मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, इसको राजनीति से कैसे रोका जाए, ये सारे मेरे धुर विरोधियों के प्रोपगंडे हैं। जब मुझको ये कहीं पर भी नहीं हराए काफ़ी कोशिश की, तो इस साजिश पे उतर आए हैं। इतने गिर चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ये सारे के सारे जो आरोप है निराधार हैं। हाँ, कोई है तो आप मेरे को सबूत दो। मैं किसी को जानता तक नहीं, मैं उस बहन से आज तक मिला नहीं, कभी कोई बात नहीं हुई। जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, मिला नहीं, तो ये सब मनगढ़ंत कहानी हुई। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के प्रोपगंडा फैलाए जा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात, मीडिया में ये बातें पहले चल रही हैं, इसके पीछे भी कोई राज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि इसकी जांच की जाए और पर्दे के पीछे कौन काम कर रहे हैं उनका असली चेहरा उजागर किया जाए। लेकिन वो महिला का कहना है कि 5 जून को आपकी मुलाकात हुई थी, तो कहाँ वो मुलाकात हुई या नहीं हुई? आप उसी से पूछें, वही रिकॉर्ड देगी। मेरी तो आज तक जिंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई। तो महिला कैसे इस मालवीय टाउन तक पहुंची? मूल रूप से हिसार की रहने वाली है, यमुनानगर की बताई जा रही है, रहती वहां पर है। तो यमुनानगर से मालवीय टाउन तक का सफर कैसे तय हुआ, कैसे यहाँ तक पहुंची? ये तो वो बहनें वही बताएगी। और मेरे जो ध्रुवरोधियों ने जो छोड़ के गए, यहाँ एक सिक्योरिटी भी आई थी सफेसी, कुछ टाइम रुकी थी, ना मालूम वो किसकी थी। तो ये तो वही बताएंगे ना किस तरह से पहुंचे, किस तरह से इन्होंने प्लानिंग करी है मेरे घर पे पहुंचेगी। तो जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था है, किसी को आने की इजाज़त नहीं होती है। तो महिला कैसे आपके गेट के यहाँ तक पहुंची? मैं तो घर पे था नहीं, ये कैसे पहुंची, कैसे सिक्योरिटी ने अलाउ करी, ये तो वही बता सकते हैं। बाकी मेरा इससे कुछ लेना नहीं है। पूरा एक मेरे पीछे षड्यंत्र है, सिर्फ और सिर्फ मेरी राजनीति को खराब करने के लिए, और कुछ नहीं है। तो महिला इस तरह के आरोप आप पर ही क्यों लगा रही हैं? आप पर ही वो आपसे ही क्यों करें कि आप उनके पति हैं? ये तो आप उससे सबूत मांगो। आप उससे सबूत मांगो कि आप कैसे क्लेम कर रही हो, कैसे किसी की छवि को आप धूमिल कर रही हो कि मेरा पति है। उससे सबूत मांगो। पति के कुछ तो सबूत होते हैं। आज तक मैं ये कह रहा हूँ, जिंदगी इतनी हो गई, लाइफ इतनी होगी, कभी शक्ल तक नहीं देखी, कभी मिला तक नहीं, कभी कोई बात नहीं। 5 जून क्या कभी भी नहीं मिला लाइफ में। क्या कोई चंडीगढ़ में मुलाकात हुई? मैंने क्या कहा, मैं जिंदगी में कभी मिला ही नहीं, तो चंडीगढ़ अलग से आ गया? 5 जून को जिस तरह अलग से आ गया क्या? मैंने कहा जिंदगी में कभी नहीं मिला, जितना बड़ा मैं हूँ आज तक 54 साल में, तो चंडीगढ़ कहाँ से आ गया फिर? कभी मिला ही नहीं, कभी कोई बात ही नहीं। तो अब आगे आपने क्या कुछ शिकायत दी है? उसने घर पे बदतमीजी की है, घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है, और जिसकी खबर कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को बता दी थी। डायल 112 पे फ़ोन कर दिया गया था। पुलिस रात उसको आके ले गई, और मेरी मिसेज ने थाना सदर में इसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और क्या सामने सच क्या है सामने आना चाहिए। कौन लोग हो सकते हैं विधायक जी कि जो इस पीछे काफ़ी लोग हैं ध्रुवरोधी मेरे, बुतेर राजनीति के नाम किसका। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, या पार्टी के लोग हैं, या फिर विपक्ष के लोग हैं? मैं कहूँ बहुत है मेरे ध्रुवरोधी, बहुत है। राजनीति में कोई किसी को चढ़ते हुए नहीं देखता। वो लोग चाहते हैं कि विधानसभा फिरोजपुर जिला का फटाफट खाली हो जाए। हालांकि पहली बार आप विधायक चुने गए, लेकिन हमने देखा कि विधानसभा में भी आप लगातार क्षेत्र की भी आवाज़ उठाते रहते हैं। अब इस तरह के जब मामले सामने आ जाते हैं, जहां एक महिला द्वारा आरोप लगाया जाता है कि आप उनके पति हैं, तो क्या लगता है कि इससे छवि पर कितना नुकसान है? नहीं, किसी के एलिगेशन लगाने से थोड़ी छवि खराब हो जाएगी।
उसको साबित करना होगा। जब कुछ चीज़ साबित हो जाती है तभी आदमी की छवि धूमिल होती है। ऐसे मेरी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगा सकता। तो अब महिला जब घर पर पहुंची तो किस तरह का ड्रामा उसने किया, साथ में क्या लेकर आई, कैसे इस घर का पता लगा, क्या इस बारे में कुछ क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। हाँ, सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। मैं घर पे नहीं था, मैडम घर पे थी। तो उन्होंने बताया कि बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट कर रही थी और बेल को बार बार बजा रही थी। फिर मेरी बेटी का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने सिक्योरिटी को फ़ोन किया, सिक्योरिटी के पास गया, फिर सिक्योरिटी उसको यहाँ से लेके गई। फिर मैंने आपको बताया कि प्रशासन उसको साथ ले गया। अब प्रशासन इसके बारे में बता पाएगा।